नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आज की शुरुआत चौंकाने वाली घटनाओं से होती है। सबसे पहले बात उस हैरान कर देने वाले मामले की जहां रेलवे स्टेशन पर अचानक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़ा खतरा टाल दिया। दूसरी खबर राजधानी से है, जहां सर्द धूप सेंक रही महिलाओं और बच्चों पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी गई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनमें बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। खबर में सीएम मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, एमपी में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में ठंड बढ़ गई है और कोहरे का असर दिखने लगा है। किसानों के लिए राहत, सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति से जुड़ी अहम खबरें भी एमपी की तस्वीर बदल रही हैं। एमपी की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। पंजाब की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर से सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो और कथित बयानों को लेकर अकाल तख्त ने सीएम मान को तलब किया था। अकाल तख्त के सामने पेश होकर भगवंत मान ने अपना पक्ष रखा और कहा कि वे सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था का पूरा सम्मान करते हैं। सीएम ने दावा किया कि विवादित वीडियो फर्जी या एडिटेड हो सकता है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने जत्थेदार को लिखित स्पष्टीकरण भी सौंपा। अब आगे क्या होगा, इस पर फैसला 5 सिंह साहिबान की बैठक के बाद लिया जाएगा। अकाल तख्त की ओर से चेतावनी, दिशा निर्देश या सलाह जारी हो सकती है। यह मामला धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही नजरिए से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। सभी की निगाहें अब अकाल तख्त के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। बड़ी खबर सामने आई है। सांसद चंद्रशेखर के करीबी बताए जा रहे एक व्यक्ति की ड्रग फैक्ट्री पर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, कच्चा माल और मशीनें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि यह आरोपी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है, जिससे मामला और ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है। छापेमारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ था और इसके तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और राजनीतिक दबाव के बिना सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि राजनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अल फलाह ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई PMLA कानून के तहत की गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि अल फलाह ग्रुप पर निवेशकों से ठगी, अवैध फंडिंग और पैसों के हेरफेर के गंभीर आरोप हैं। एजेंसी का दावा है कि ग्रुप ने फर्जी कंपनियों और बेनामी खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जिसमें ग्रुप के प्रमुख लोगों की भूमिका को साफ तौर पर उजागर किया गया है। जांच एजेंसी अब यह भी खंगाल रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद अल फलाह ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा नेता के बेटे का पुलिस एनकाउंटर हो गया है। मुठभेड़ के दौरान युवक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने की कोशिश के दौरान उसने भागने की कोशिश की। इसी बीच जवाबी कार्रवाई में गोली चली। वहीं इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब घायल युवक के पिता, जो खुद भाजपा नेता हैं, ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पिता का कहना है कि यह कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि फर्जी मुठभेड़ है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उनके बेटे को काबू में लेने के बाद पीठ पर बैठकर गोली मारी। इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और सच्चाई जांच के बाद ही सामने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि यदि भारत पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले सवाल हिंदुओं से ही किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज देश की मूल आत्मा है और राष्ट्र की सुरक्षा, एकता व संस्कृति की जिम्मेदारी उसी पर सबसे अधिक है।
भागवत ने जोर देकर कहा कि हिंदुओं को संगठित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि देश पर आने वाली किसी भी चुनौती का मजबूती से सामना किया जा सके। उन्होंने समाज से जाति भेद और आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि राजधानी में घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ और वाहन रेंगते नजर आए। उधर खबर का असर दिखाते हुए दिल्ली की एक कॉलोनी को काले पानी की समस्या से राहत मिली है। कुंवर सिंह कॉलोनी में पानी की समस्या पर प्रशासन हरकत में आया है। वहीं चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा, पिछले 5 साल में दिल्ली में डॉक्टरों पर 149 हमले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जहां एक और बीजेपी की मजबूत लहर देखने को मिली, वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन मिला जुला रहा। राज्य के अधिकांश नगर निगमों और नगर परिषदों में बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन कुछ बड़े और अहम शहरों में कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए पहला स्थान हासिल किया। देश की सबसे चर्चित नगर निगम बीएमसी समेत कुछ शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस ने संगठनात्मक ताकत और स्थानीय मुद्दों के दम पर मुकाबला बराबरी का रखा। हालांकि राज्यव्यापी स्तर पर कांग्रेस बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति के सामने पिछड़ती नजर आई, जिससे उसका कुल प्रदर्शन सीमित रहा। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान देकर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने संकेतों में कहा कि अगर उनके ग्रीनलैंड से जुड़े प्लान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला तो अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने सभी देशों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिकी हितों की अनदेखी करने वालों को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप के इस बयान को कूटनीतिक दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयानों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। मुंबई महानगर पालिका बीएमसी की सभी सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। चुनाव परिणामों में महायुति ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, जिससे मुंबई की सियासत में उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। वहीं चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू AIMIM का प्रदर्शन रहा, जिसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी से ज्यादा सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। मनसे इस बार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। नतीजों से साफ है कि मुंबई की राजनीति में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं और छोटे दलों की भूमिका भी पहले से ज्यादा अहम होती जा रही है। ईरान को लेकर हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष में अब तक 350 से ज्यादा मस्जिदें जलने और करीब 3000 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा और कूटनीतिक विकल्पों पर मंथन किया। भारत ने साफ किया है कि वह हिंसा के खिलाफ है और निर्दोष लोगों की जान सर्वोपरि है। जरूरत पड़ने पर भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यह एक्शन वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत नीति को दिखाता है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के दावे से जुड़ा मामला अब नया मोड़ ले चुका है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने यूपी पुलिस को भी चौंका दिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वायरल दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और वीडियो/तस्वीरें संदिग्ध संदर्भ में फैलाई गईं। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान, मकसद और घटनास्थल को लेकर कई दावे गलत निकले हैं। तकनीकी जांच में यह भी सामने आया कि सामग्री पुरानी या किसी अन्य स्थान की हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती के संकेत दिए हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जांच जारी है, अंतिम सच रिपोर्ट के बाद साफ होगा।